हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आजकल जो है रूटीन ना सेट नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ हस्बैंड की जो ड्यूटी का टाइमिंग है ना वो चेंज हो गई है। अब वो आफ्टरनून जाते हैं 2 बजे और रात में 12 बजे तक आते हैं। तो उस समय ना मैं जगती रहती हूँ 12 बजे तक और सोते सोते मुझे 1-1:30 बज ही जाता है। उसके बाद मुझे फिर सुबह जो है नींद पूरी ना होने की वजह से आँख जो है लेट खुल पाती है और फिर उसके बाद पूरे दिन जो अपना डेली के काम होते हैं उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और फिर मेरे को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल पाता। जो भी पढ़ने का टाइम मैं निकाल पाती हूँ ना, वो जब रात को हस्बैंड के लिए वेट करती हूँ आने के टाइम, उसी समय 2 घंटे या 1.5 घंटे उसी टाइम अपनी स्टडी कर पाते हैं। वो भी उन्नति के ऊपर निर्भर करता है कि कभी वो जल्दी सो जाती हैं तो कभी वो लेट सोती हैं। तो आज ना हमारे यहाँ बारिश हो गई थी और उससे पहले एक दिन रात को ना इतनी तेज़ आंधी आई थी कि पूरा घर इतना गंदा हो गया था, क्योंकि आसपास जो है पेड़ हैं और उसके सूखे पत्ते जो हैं घर में ही उड़ के आ जाते हैं, तो पूरा बाहर और अंदर पूरा ही गंदा हो जाता है। तो सारी चीज़ों को साफ़ सफाई करने में, झाड़ू पोछा करने में कम से कम आपका 2 घंटे तो वॉश करने में ही चला जाता है। तो आज मॉर्निंग में सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करने में ही चला गया था। फिर उसके बाद हस्बैंड जब उठे तो उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर किया। मैंने तो थोड़ा बहुत खा लिया था उनके उठने से पहले, क्योंकि मैं जल्दी नहा धो लेती हूँ तो मुझे भूख लगने लगती है। फिर उनको नाश्ता कराने के बाद मैंने उनके लंच की भी तैयारी कर ली थी साथ ही साथ, क्योंकि एक बार किचन में अगर एंटर कर जाते तो सोचते हैं कि अपना सारा काम एक बार में ही कंप्लीट करके बाहर आएँ जितना भी हो सके, क्योंकि उसके बाद आपको अपना बेबी भी देखना है। और अगर आपका बेबी किसी के साथ इंगेज है तो आप सोचते हो ये भी निपटा लेते हैं, ये भी निपटा लेते हैं। तो बस उन्नति को थोड़ा सा मैंने कोफ्ते की तैयारी की थी, तो थोड़ा सा बिना मिर्च वाले कोफ्ते निकाल लिए थे। उसके बाद उन्नति और मैंने उसे नहला धुला के रेडी कर दिया था। उसके बाद वो सो नहीं रही थी और उसके पापा भी कहीं मतलब बाहर काम से गए हुए थे, तो वो थोड़ी देर खेल रही थी। तो मैंने अपना स्टडी का एक स्लॉट लगाने की कोशिश की। तो आज मैंने ना सोचा रिवीज़न करती हूँ, क्योंकि रिवीज़न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर खाली हम नोट्स ही बनाते जाएंगे तो हम ना पीछे का जो है अपना सब भूलते जाएंगे। तो अपना साथ के साथ रिवीज़न करना भी बहुत ज़रूरी है। उन्नति जो है कैमरा जब सेट करते हैं ना, अगर वो देख लेते हैं कि कैमरा लगा है तो अब वो भी हमारी तरह ही एक्टिंग करना सीख गई हैं। अब बेटी हमारी हैं तो हमारे वाले गुण तो इनके अंदर आएंगे। कैमरा जैसे ही ऑन होता है हाई करती हैं। फिर उसके बाद जैसे स्टडी टेबल लगा दी जाती है उसके ऊपर ये ना लेट जाएंगी, करने नहीं देंगी। जब सो जाएंगी तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत तसल्ली से अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। आज ना हिस्ट्री में पहले मैंने टॉपिक कुछ लिए थे, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या मैंने आज पढ़ा था। तो जो भारत में व्यापार हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य जब आया था उसके अंतर्गत जो भारत में व्यापार हुआ था, जैसे 1608 में भारत पहुँचे। भारत में कौन सी जगह पर अंग्रेज आए थे? तो भारत में गुजरात में सबसे पहले आए थे। कौन आए थे? डैनिश लोगों के बारे में पढ़ा था मैंने। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो बनकर आया था वो था थॉमस स्मिथ। इसके बाद भी बहुत सारे और टॉपिक्स भी क्लियर किए थे। फिर अपना थोड़ी देर रेस्ट किया। हस्बैंड के जाने के बाद लगभग 5:30 बजे तक सो पाई थी। उसके बाद उठी, फिर थोड़ी देर और स्टडी करने लग गए थे। फिर अपना जो है खाना पीना बनाने का काम उसमें लगे। उन्नति को भी थोड़ा सा अपने साथ ही लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके जब पापा होते हैं तो वो अपने पापा के साथ थोड़ा बहुत खेल लेती है, पर जब पापा चले जाते हैं तो मम्मी ही चाहिए। उसके बाद जो है रात को जब वो अच्छे से सो गई थी तो अपना नेक्स्ट डे का स्लॉट लगाया था, जिसमें मैंने ना CDP की क्लास ली थी। तो CDP में मैंने ना करिकुलम के बारे में पढ़ा था कि करिकुलम क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे शिक्षक के लिए महत्व होता है, शिक्षार्थियों के लिए महत्व होता है, समाज के लिए महत्व होता है, सांस्कृतिक उन्नयन हेतु महत्व, अवबोधन के विकास हेतु महत्व, पाठ्यचर्या के आधार क्या हैं, जैसे सामाजिक शक्तियाँ हैं, पाठ्यचर्या की प्रक्रिया हैं, और इसके सोपान होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स थे इसमें बताए थे। जैसे अधिगम अनुभव का चयन, विषय वस्तु का चयन, अधिगम अनुभव तथा विषय वस्तु का संगठन तथा समाकलन, मूल्यांकन, लक्ष्य अध्यय तथा उद्देश्य का चयन। आजकल ना थोड़ा सा मैं जो है एक अपना इंग्लिश स्पीकिंग पे भी फोकस कर रही हूँ। तो मैंने 60 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो मुझे थोड़ा सा अपना जैसे 30 मिनट्स या 1 घंटा उसके लिए भी निकालना पड़ता है अलग से। तो आजकल थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि उधर भी ध्यान देना पड़ रहा है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे बस स्टडी अपना कंटिन्यू थी। उसके बाद हस्बैंड का कॉल आया, फिर
अपना गए, उन्नति को अकेला छोड़ के गए गेट वेट खोलने। उसके बाद अपनी स्टडी को बंद भी कर दिया था। फिर यहाँ पे वो हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बना दी थी और हस्बैंड लाए थे हमारे लिए आइसक्रीम, तो हमने उसको इंजॉय किया। बस आज के ब्लॉग में यही है। अगर इतना ही था। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।